सोचिए, एक नगरी जो सोने से बनी थी, मगर आज वो नगरी कहीं खो चुकी है। क्या वो नगरी वही है जिसे हम आज श्रीलंका कहते हैं, या हमारी पुरानी कहानी में कहीं कुछ बदल गया है? हम सुनते आए हैं कि रावण की राजधानी लंका थी, सुनहरी नगरी, समुद्र के बीच में। वो वही लंका जो ब्रिटिश काल में श्रीलंका या सेलोन कहलाई, क्या वो एक ही है? अकॉर्डिंग टू द एपिक रामायण बाय वाल्मीकि, लंका एक विशाल द्वीप राष्ट्र था, रावण का साम्राज्य। कई लोग आज भी मानते हैं ये वही लंका है जहां राम रावण युद्ध हुआ, जहां लंका नगरी थी। और श्रीलंका के कई स्थलों को रामायणा टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह पेश किया जाता है। लेकिन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार कई कारण हैं कि वर्तमान श्रीलंका को रामायण काल की लंका मानना सही नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, रामायण में लंका भारत से लगभग 100 योजन यानी 1200 से 1300 किलोमीटर दूर बताया गया है, जबकि श्रीलंका भारत से सिर्फ 20 से 30 मील कन्याकुमारी से दूर है। कुछ विद्वानों का कहना है कि लंका और सिंघल, सीलोन ये दो अलग अलग द्वीप थे। पुरातन ग्रंथों में दोनों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। बात ये कि आज तक कोई भी अनडिस्प्यूटेड आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल प्रमाण नहीं मिला है जो साबित करे कि रामायणकालीन लंका नगरी वास्तव में श्रीलंका था। कुछ शोधकों ने सुझाव दिया है कि असली लंका भारत के किसी अन्य भाग में, जैसे गोदावरी डेल्टा या उस आसपास हो सकती है, न कि श्रीलंका में। यह मत बताता है कि श्रीलंका एक द्वीप समूह था जो समुद्र और नदियों के डेल्टा में था, न कि दक्षिण पूर्व एशिया में। अगर ऐसा है तो हमारी एक पुरानी समझ, हमारी कहानियां सब बदल सकती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि रामायण सिर्फ कथा है या इतिहास की एक गुमनाम कड़ी? आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो पूरी तरह साबित करे कि वर्तमान श्रीलंका वही लंका है जहां रावण का राज्य था। लेकिन अभी भी ये विषय विवादित है और शोध जारी है। इतिहास सिर्फ वही नहीं जो लिखित हो, कभी कभी वो है जो हम सवाल पूछकर खोजते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी कहानियों, अपनी परंपरा, सब पर विश्वास रखें, पर साथ में जिज्ञासा भी रखें, क्योंकि सच्चाई की खोज यही है असली यात्रा।